देखिए अब ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। आज न्यूक्लियोसोम आपको क्लियर हो जाएगा और डीएनए कुंडलनी की पैकेजिंग याद हो जाएगी। ये क्या चीज है? डीएनए कुंडलनी की पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब जैसे गिफ्ट देते हो तो ऐसे ही दे देते हो बाजार से खरीद करके, या उसको नग्न दे देते हो, नेकेड देते हो, कि उसका पैक किया जाता है। पैक डीएनए की पैकेजिंग है। बात क्लियर? डीएनए को पैक करना है, क्या है? डीएनए की पैकेजिंग है। तो ये फिगर जो दिखा रहा है हिस्टोन अणु का सारवा, तो इसमें बताएंगे कि हिस्टोन क्या है, हिस्टोन क्या है, और इस पर जो ये लिपटा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो लिपटा हुआ है इसको हम कहते हैं डीएनए। ये क्या लिपटा हुआ है? डीएनए। जो गोला देख रहे हो, जैसे यहाँ गोला होगा, क्या नाम है, गोला और सुतरी रहती तो और समझ में आ जाता प्रैक्टिकली से। यहाँ जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वाला बॉल रहता ना तो समझ में आ जाता है। चलिए नहीं समझ में आएगा तो हम बता दे रहे हैं, उसके अनुसार हम भूल गए थे ना, तो एक बाल रहता और सूतरी रहती तो लपेट करके दिखा देते पूरा डीएनए का कुंडलनी कैसे होता है। ठीक है ना? चलिए हम बता देंगे। ये गेंदा समझिए, ये क्रिकेट का एक जो है ये गेंद समझिए, और उस गेंद पर क्या लिपटा हुआ है? डीएनए लिपटा हुआ। क्यों लिपटा हुआ है डीएनए? कि ये जो देख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन है, और ये हिस्टोन जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये क्या है? पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा। और ये डीएनए जो होता है ये निगेटिव है। पहले हिस्टोन क्या चीज है समझेंगे, डीएनए क्या चीज है। जहां हिस्टोन और डीएनए पाया जाएगा वहीं क्रोमेटिन है। गेंदा समझिए, गेंद है एक, और उस गेंद पर डीएनए लिपटा हुआ, एक यहाँ लिपटा हुआ, ये भाग ये निकला हुआ है। तो पहले ये जानेंगे कि न्यूक्लियो ये हिस्टोन क्या है। तो हिस्टोन को मैं बता दूं कि एक जो होती है प्रोटीन होती है। हिस्टोन क्या है? एक प्रोटीन है। कहाँ पाई जाती है ये? तो कहेंगे केंद्रक में पाई जाती है। ये हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के बीच के भाग को हम केंद्रक कहते हैं। उस केंद्रक में एक धनात्मक भाग होता है, और उसका निर्माण लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से होता है। उस लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से यह जो हिस्टोन है ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। किसमें आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज में। और जो डीएनए है इसमें फास्फेट होता है। क्या होता है? फास्फेट होता है, और इसके वजह से यह ऋणात्मक हो जाता है डीएनए। बात क्लियर हो गई? अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, और यह न्यूक्लियस को मैं अभी बताया कि कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के बीच वाले भाग। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, कोशिका में पाया जाता है। इतना बात आपको क्लियर है? इस केंद्रक में धागे की समान की संरचनाएं जो होती हैं पाई जाती है। एकदम जनरली भाषा में बता रहे हैं। या ऐसे समझिए, दो चीज है, ये देखिए, या इसको हम ले लें, ये एक जो होता है निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब ये मिलेंगे निगेटिव और पॉजिटिव तो ये न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। जब ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या चीज है? न्यूक्लियोसोम वह चीज है कि जहां हिस्टोन प्रोटीन और जब डीएनए मिलेंगे
तो किसका निर्माण होगा? न्यूक्लियोसोम। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि न्यूक्लियोसोम किससे बना है? स्टोन और हिस्टोन। ये न्यूक्लियोसोम बना है हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए। क्या लिख सकते हैं? या हम लिख दें न्यूक्लियोसोम बराबर, देखिए कितना आसान भाषा में, आप किताब में समझते रह जाएंगे, किताब में देखेंगे समझ में नहीं आएगा, न सीरीज पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज आपको क्लियर करके जाएंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए पैकेजिंग क्या है, ये आज पूरा टॉपिक हम खत्म करेंगे, लेट लगे चाहे कुछ भी हो। न्यूक्लियोसोम क्या चीज है ये हम बताएंगे। न्यूक्लियोसोम ये क्या चीज है? तो न्यूक्लियोसोम बराबर, न्यूक्लियोसोम बराबर हम लिखेंगे, दो को जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे? हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ेंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन और प्लस डीएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस डीएनए को जोड़ेंगे। एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम। अब हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज क्या होता है? चार्ज वाली बात करें तो प्लस चार्ज होता है, और डीएनए पर जो चार्ज होता है माइनस होता है, तो प्लस माइनस रहेगा तो चिपका रहता है। इतना बात क्लियर हो गई? आप देखिए, और इसी वजह से ये गेंद पर डीएनए लिपटा रहता है, और कितनी बार लिपटा रहता है ये आज क्लियर कर दे। 1 सही 3/4 बार लिपटा रहता है, यानी 1.7 बार। इसको यदि कहेंगे तो 1.75 बार, पौने दो इसको कहेंगे, पौने 2 बार लिपटा रहता है। और इसमें बेस पेयर कितना होता है? तो बेस पेयर 200 होता है। बेस पेयर कितना होता है? 200 होता है बेस पेयर। अब पहले इसको समझा ले तब एक एक करके क्लियर बताएंगे। ये जो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो है ये है क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन है, ये है क्रोमेटिन। इसको याद रखिए। क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? कह देते केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कह देंगे कि कोशिका में पाया जाता है। इसी क्रोमेटिन का निर्माण जो होता है, इसी क्रोमेटिन में आपका न्यूक्लियोसोम पाया जाएगा। इसी क्रोमेटिन में आपका न्यूक्लियोसोम पाया जाएगा। इसी क्रोमेटिन में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोसोम पाया जाएगा। चलिए, ये क्रोमेटिन हो गया, और ये क्रोमेटिन जब टूटेगा तो क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। अब देखिए, अब आप पढ़ चुके हैं कि इस समय कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? तो एक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र। ये तो सब पढ़ते हैं कि मानव में, ये बोर्ड की परीक्षा में आया भी है, मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये तो सबको क्लियर है। ये गुणसूत्र जो होता है, 46 जब गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें बेस पेयर कितने होते हैं? तो इसमें बेस पेयर जो होता है 6.6 गुणे 10⁻6 बेस पेयर होते हैं, यानी 6.6 अरब बेस पेयर होते हैं। कितना बेस पेयर होते हैं? 6। और ये डीएनए से बने होते हैं, और ये डीएनए से बने होता है। तो यदि डीएनए का हम एक नॉर्मली स्ट्रक्चर दें, तो ये देखिए, यहाँ से मान लीजिए ये एडेनिन जुटा हुआ है, ये थाइमिन जुटा हुआ है, ये गुआनिन जुटा हुआ है, ये साइटोसिन जुटा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी मैं बताया था कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसको हम नैनोमीटर में लिखें, किस में लिखें? नैनोमीटर में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.34 गुणे
10 का पावर -9, ये मीटर में हो जाएगा ये। और इसको लिखेंगे नैनोमीटर में तो 0.34, और इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। और कितने बेस पेयर होते हैं? 6 देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो इतना लिखेंगे, या मीटर में लिखेंगे तो 0.34 गुणे 10 का पावर 9 लिखेंगे, और इसमें गुणा कर देंगे कितना 6.6 गुणे 10 का पावर 9, और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.2 मीटर। तो डीएनए की जो लंबाई होती है टोटल 2.2 मीटर होती है, और वह डीएनए इस केंद्रक में पाया जाता है। वह डीएनए इस क्रोमेटिन के रूप में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक की माप कितनी होती है सोचिए, केंद्रक की माप होती है 10 का पावर, ये जो केंद्रक है इसकी माप होती है 10 का पावर -6 मीटर। केंद्रक की माप कितनी होती है? 10 का पावर -6 मीटर। 10 का पावर -6 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 बटा ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 मीटर का कितना भाग हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना हो गया? 10 करोड़। इसको दलाई कितना हुआ? यानी 1 मीटर का 10 अरब टुकड़ा कर दीजिए। 1 मीटर ले लीजिए और कितना टुकड़ा कर दीजिए? 10 अरब। तो उतना क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसका माप कितना होता है? इतना होता है। एक मीटर का इतना टुकड़ा करेंगे तो उतना न्यूक्लियस का माप होगा। अब उस समय किसको ले जाना, उसमें किसको कौन पैक रहता है? डीएनए। कौन पैक रहता है? डीएनए। और डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर। एक 2.2 मीटर है। एक जो आंख से नहीं दिखाई दे रहा, एक बिजली जैसे ये तो दिखाई दे रहा, इससे भी सूक्ष्म हो जाएगा। 2.2 मीटर को इसी न्यूक्लियस में पैक करना है। इसी न्यूक्लियस में क्या करना है? कैसे पैक होगा? मतलब सूतरी हम दे दिए एक बड़ा सा, एक बहुत छोटा सा छिद्र हो और उसमें पैक करना है। कैसे पैक होगा? उसका खूब बंडल बांधेंगे, गठरी बांधेंगे, बांध करके उसमें डालेंगे, और इसको केंद्रक में ही पैक करने को हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अब समझ गए होंगे कि वह किस रूप में होगा। अब समझ गए होंगे कि वह किस रूप में होगा। यानी बहुत क्वाइल होगा, बहुत कुंडलिनी बनाया होगा, जो इतने सूक्ष्म डीएनए में इतने सूक्ष्म केंद्रक में इतना बड़ा डीएनए, 2 मीटर डीएनए समा जाता है। तो इस समाहित करने को क्या कहेंगे? डीएनए पैकेजिंग कहेंगे। इतना बात क्लियर हो गई। अब सुन लीजिए पुनः। केंद्रक है, केंद्रक का व्यास कितना है? 10 का पावर -6 मीटर। इसमें क्रोमेटिन है, इसी क्रोमेटिन से डीएनए का निर्माण होता है। और डीएनए में मैं अभी बताया हूँ, डीएनए जो होता है एक कुंडलिनी से दूसरे कुंडलिनी के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो 0.34 गुणे 10 का पावर -9 ये हो जाएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर आ जाएगी। अब 2.2 मीटर को पैकेजिंग करना है छोटे से न्यूक्लियस में। इसको पैक करने को ही हम क्या कहते हैं? डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अब ये समझेंगे, पैकेजिंग वाली बात मैं बता दिया। अब ये समझेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या है। क्या समझेंगे? न्यूक्लियोसोम क्या है? हाँ, वो 6.6 गुणे 10 का पावर वो क्या था? ये बेस पेयर थे। जो डीएनए है ना, जैसे डीएनए इसको मैंने बताया था, ये मान लीजिए ये डीएनए, तो ये कुंडलिनी, ये जो देख रहे हैं ये बेस पेयर है। क्या है? बेस पेयर। ऐसे बेस पेयर बनाया जाता है ना, इसे बेस पेयर बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। तो कितने बेस पेयर होते हैं? एक डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? तो 6 अरब के करीब होते हैं। कितने होते हैं? 6 अरब के करीब भाई बेस पेयर होते हैं। एक डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं?
6 अरब बेस पेयर होते हैं। तो हमारे शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, एक कोशिका के डीएनए की बात मैं बता रहा हूँ। आपको क्लियर हो गया? कितने बेस पेयर होंगे? 6.6 अरब बेस पेयर होंगे। अब चले आगे ना, अब आगे चले। यदि आपके परीक्षा में आ जाता है कि बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, तो 6 अरब होती है। आपके परीक्षा में आ जाता है कि न्यूक्लियस केंद्रक का माप कितना होता है, तो क्या बताएंगे? क्या बताए थे अभी? सर क्या बोले हैं? न्यूक्लियो केंद्रक का माप कितना होता है? अभी लिखे थे यहाँ 2.2 नहीं, तो डीएनए की लंबाई है 10 का पावर माइनस 10 का पावर -6। इतना सूक्ष्म क्या है? केंद्रक है। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या चलेंगे, अब टॉपिक पर आ रहा है। डीएनए पैकेजिंग आपको बता दिया। ये डीएनए पैकेजिंग क्यों हो रही है? ये डीएनए पैकेजिंग क्यों हो रही है? यह जो होता है डीएनए का केंद्रक में समाहित करना। क्यों केंद्रक में समाहित करते हैं? क्योंकि केंद्रक में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और उसी हिस्टोन प्रोटीन पर ही डीएनए पैकेजिंग हो जाता है। क्लियर हुआ? मैं क्या कहा कि केंद्रक में एक प्रोटीन पाई जाती है, वह प्रोटीन धनात्मक होती है, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यानी केंद्रक में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। वह प्रोटीन कैसी होती है? धनात्मक होती है। और उस धनात्मक प्रोटीन में, धनात्मक क्यों होती है? तो आर्जिनिन और ल्यूसीन नामक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आर्जिनिन, आर्जिनिन, और क्या पाया जाता है? एवं ल्यूसीन। ये क्या है? अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल है। ल्यूसीन नामक अमीनो अम्ल, ल्यूसीन नामक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक हो जाती है। क्या लिखेंगे? हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक हो जाती है। एकदम एक लाइन समझा रहे। हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। धनात्मक हो जाती है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये बताइए। इतना तो क्लियर हो गया ना कि आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो क्या कहेंगे? केंद्रक में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। उस हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एक अमीनो अम्ल होता है आर्जिनिन एवं ल्यूसीन नामक अमीनो अम्ल से। ये आर्जिनिन एवं ल्यूसीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। और इस अमीनो अम्ल से ये हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। अमीनो कर लो, अमीनो अम्ल से। इसको ऐसे कर ले, अमीनो, अब से लिखते रहे अमीनो अम्ल। क्या लिखे? अमीनो अम्ल। क्लियर हो गया? अभी तो कोई दिक्कत नहीं। आप इतना समझिए कि कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, और केंद्रक में एक प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या होती है? धनात्मक होती है। आप कोई सवाल कर देंगे कि क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि इसमें अमीनो अम्ल पाया जाता है आर्जिनिन एवं ल्यूसीन। अब ये समझेंगे कि ये हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। ये हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ये याद रखिएगा। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? हिस्टोन प्रोटीन देखिए, क्वेश्चन भी कराएंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सभी लोग याद कर लीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये बहुत पूछा गया है। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला का नाम है H1, दूसरा का नाम है H2B, H3, H1, H2B, H2B, इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर लीजिए। H1, H2A कर लीजिए, H2A,
H2B H3A1 H4। H का मतलब हिस्टोन, H का मतलब हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। H1 H2A H2B H3A1 H4। इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखिए कैसे उस केंद्रक में रहती है। तो उस केंद्रक में कैसे रहती है? तो यह जो होता है, ये देखिए, ये केंद्रक से ये जो होता है बाहर की तरफ होती है, और ये जो होता है वह ऑक्टामर बनाती है। क्या बनाती है? ये जोड़ा में होती है, ये जोड़ा में नहीं होती है, ये जोड़े में होते हैं। इसमें होती है जोड़े में, जोड़े में होती है, जोड़े में होती है। अब देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ देखिए एक केंद्रक बनाते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन हो गए, ये केंद्रक। और इस हिस्टोन प्रोटीन में देखिए, इस हिस्टोन प्रोटीन में ये 4 होते हैं। ये गेना ये बना दे रहा है 2 1 3 1 4 हो गया, ये 4 हो गया। और इसके पीछे भी क्या होगा? इसके पीछे भी क्या होगा? तो इसके पीछे भी 4 होगा। इसके पीछे भी क्या होगा? 4। यानी ऐसे समझ लीजिए, 4 जो है ऐसे 4 गोली रख दीजिए, 4 गेना रख दीजिए। आप 4 गेना रखिए, ऐसे ऐसे 4 रखिए, और इनके पीछे भी 4 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या नाम रख दें? H2A, इसका H2B, इसका H3 और इसका H4। और 4 क्या रहेंगे? इसके पीछे रहेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टामर। और इसी पर डीएनए लिपटा रहता है। अब देखिए कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। ये और मैं इसी पर क्या होगा? इसी पर डीएनए लिपटा होगा। हम ओके एक और आएगा, एक और इसमें आएगा, इस टाइप। ये न्यूक्लियोसोम है, और न्यूक्लियोसोम में जो प्रोटीन है वह H2A H2B H3 एक्स टाइप का होगा। 4 इसमें होगा। ये हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, और इसी पर और लिखते रहेंगे, इसी पर और लिखते रहेंगे। आप देखिए, ये जो 8 होता है, अब यहाँ जो होता है, इसको एक जो होता है यह H1 है। बाकी प्रोटीन इस न्यूक्लियोसोम के अंदर है। बाकी प्रोटीन क्या है? न्यूक्लियोसोम के अंदर है। और जो जोड़ने का काम कर रहा है H1 कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? H1। ये जो डीएनए है, ये क्या है? ये डीएनए। ये क्या है? डीएनए। यहाँ लिखा है ना, ये क्या है? डीएनए है। और ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। न्यूक्लियोस हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। इस पर डीएनए ये जो है चिपका रहता है, और इसको बांधने का काम कौन कर रही है? तो ये H1 कर रही है। क्या कर रही है? H1। और इसके अंदर, अगर इसके अंदर हम बनाएंगे इस तरह से, तो ये जो होता है इसमें, ये इसके अंदर H2A H2B H3 H4 और इसके पार्श्व में भी होगा। और इस पर कौन लिपटा रहता है? डीएनए। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, और आगे देखिए, और आगे देखिए। अब ये आ गया इधर, ये पुनः आगे बढ़ेगा। ये क्या करेगा? पुनः आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और पुनः इस पर ये न्यूक्लियोसोम जुड़ेगा। पुनः इस पर क्या करेगा? न्यूक्लियोसोम जुड़ेगा, और यहाँ से क्या होगा? पुनः ये बाहर आएगा। ये क्या है?
ये लिंकर डीएनए है, जोड़ने वाला डीएनए, युग्मन, इसको कहेंगे लिंकर डीएनए। लिंकर, इसे माला देखे हो, माला देखे हो, तो माला मोती का माला, तो जो माला देखे हो उस माला में गुड़िया रहती है, तो उस गुड़िया को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ये हिस्टोन कहेंगे। हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन पर क्या लिपटा रहता है? डीएनए। तो ये जब हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए लिपटा रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। और यह न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है? क्रोमेटिन। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। देखिए ध्यान देंगे तो अभी समझ में आएगा, न तो यहाँ पता करके चल जाएंगे, किताब पढ़ेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा। क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा। क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा। और इसी क्रोमेटिन से क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन से गुणसूत्र बनेगा। अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताइए न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? अब आपसे है बालक, न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? कौन बताएगा न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? बता रहे हैं कि इसमें बतिया को लिख दे रहे थे कि न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? तो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिला करके, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिलाकर, डीएनए को मिलाकर क्या बनेगा? डीएनए को मिलाकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा। अब इससे बढ़िया क्या होगा? न्यूक्लियोसोम मिलाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन मिलाएंगे, न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिलाएगा तो न्यूक्लियोसोम बनेगा। और न्यूक्लियोसोम किसको बनाएगा? क्रोमेटिन को बनाएगा। किसको बनाएगा? क्रोमेटिन को बनाएगा। तो क्रोमेटिन की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोसोम होती है। अब देखिए यही क्रोमेटिन बनाएगा, ये सब इकट्ठा होकर के। अब पुनः यह डीएनए आ रहा है, देखिए ये पुनः डीएनए आ रहा है, ये पुनः, अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने क्या बताया? अभी ये बताया कि मोती का माला ले लीजिए और मोती में या रस्सी को, रस्सी देखिए, ए वाला आवाज ना आने पर, रस्सी में आप जगह जगह गांठ बांध दीजिए। एक रस्सी ले लीजिए और उस रस्सी में क्या करना है? ये जगह जगह जो गांठ आ रही है, जगह जगह गांठ आ रही है, इसको न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। ये जो आ रहा है इसको क्रोमेटिन बन जाएगा, यानी एक बीड के समान बनेगी, जो आपकी किताब में चित्र दिया होगा। पुनः यहाँ बना रहे हैं, देखिए पुनः ये आएगा इधर और ये क्या करेगा? ये पुनः जुटेगा। तो जब ये पुनः जुटेगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, और ये जो होता है पुनः ऐसे बनेगा। तो इस तरह से ये क्या है? डीएनए है, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं, जोड़ने वाला डीएनए। क्या कहेंगे? जोड़ने वाला डीएनए कहेंगे, जोड़ने वाला डीएनए कहेंगे। और इससे लास्ट में क्या बनेगा? ये लास्ट में क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम H1 कहेगा। पूछा जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो, ये हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो इसके न्यूक्लियस से बाहर होता है? H1। कौन बाहर होता है? H1। तो ये देखिए ये मोती का माला है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और ये जो है ये डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है। ये ऐसे बनते जाएंगे, लास्ट में ये क्या बन जाएंगे? गुणसूत्र बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। 46 हो जाएगा तो नहीं।
वो तो 46 एक कोशिका की बात है ना, हाँ उस कोशिका में पढ़ा रहे हैं कि डीएनए कैसे पैकेजिंग होता है। सर वो एच H1 जो होता है ये जोड़ने का काम करता है, कील की भाग इसको जोड़ने का काम करता है, इसका नाम H1 प्रोटीन है। सर वो मतलब किससे बाहर निकलता है, हिस्टोन प्रोटीन से? हाँ, हिस्टोन का बाहरी प्रोटीन जो होता है उसको H1 प्रोटीन कहेंगे, या दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आज क्या समझे आप ये समझिए कि ये क्या नाम है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण किससे होता है। तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण जो होता है वह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से होता है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। इस पर चार्ज क्या होता है, धनात्मक होता है। डीएनए पर चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यह डीएनए जो होता है इस हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा रहता है। कितनी बार लिपटा रहता है, तो 1 सहित 3/4 बार लिपटा रहता है, यानी 1.75 बार लिपटा रहता है। इसमें बेस पेयर कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। और इसी मॉडल को हम कहते हैं डीएनए कुंडलनी की पैकेजिंग या न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। और ये जो बीट्स देख रहे हैं, जो माला होता है, माला में जो बीट्स होता है, जो गुड़िया होती है, उस गुड़िया को हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और जो गुड़िया होते हैं, गुड़िया को न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और जो माला होता है, धागे को हम क्रोमेटिन कहेंगे। और यह धागा इतना क्वाइल होता जाएगा, इतना क्वाइल हो जाएगा कि एक क्रोमोजोम बन जाएगा। और वह क्रोमोजोम तो होता है धीरे धीरे संगठित होकर के क्रोमैटिड के रूप में न्यूक्लियस में समाहित हो जाएगा। तो कहानी इतनी है, आप पढ़ लीजिएगा किताब को, सीरीज को, क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन कराना है, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, यदि सवाल पूछा जाएगा, 6 अरब बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 6 अरब बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियस का आकार कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। सर बेस पे 6.6 हाँ, अरब होते हैं, अरब। और न्यूक्लियस का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो टाइम देखिए, टाइम क्या हो गया।